नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक और मेरा नाम है तन्वी सिन्हा। पैसों से जुड़ी एक दिलचस्प बात है जिसके बारे में शायद आपने या हम में से कई लोगों ने गौर नहीं किया है। वो बात है कैश से जुड़ी हुई। चलिए एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। मेरी दादी की एक आदत थी घर पर नकदी रखने की। वो कभी संदूक में तो कभी टीन के डब्बों में पैसे रखकर घर के किसी कोने में गाड़ आती थी। मम्मी बताती हैं कि दादी यहां तक कई बार भूल भी जाती थी कि उन्होंने पैसे कहां गाड़े हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये आदत मेरे पापा में भी है। पापा को मैंने कई बार देखा है कि वो अपने सेफ में गड्डियां रखते हैं। ऐसे में मैंने उनसे एक बार पूछा भी कि पापा इतना सारा कैश आप घर में क्यों रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए इसके लिए घर में कैश रखने पड़ते हैं। और ये केवल मेरे घर की बात नहीं है, आई एम श्योर ये आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। आपके पेरेंट्स, आपके बुजुर्ग घर में कैश रखते होंगे और कई लोग तो अपने सेविंग अकाउंट में ये पैसे रखते हैं। और आपको क्या पता है कि इससे पैसों का काफी नुकसान होता है। और आज हम इसी नुकसान के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। दरअसल भारतीय परिवार में नकदी को घर पर रखने के पीछे सोच ये होती है कि हाथ में कैश होगा तो जरूरत पड़ने पर वो काम आ जाएगा। ये आदत आमतौर पर पुराने लोगों में ही दिखती है। लोग कैश रखने के फायदे गिनाते हैं कि जैसे इमरजेंसी में बैंक नहीं जाने की झंझट होगी, अगर शॉपिंग करना होगा तो भी हमारे हाथ में कैश रहेगा। और इन्हीं सब जरूरतों का नाम लेते हुए वो अपने घर में कैश रखते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि बात तो सही है, कभी जरूरत पड़ेगी तो पैसे हाथ में तो होने चाहिए। लेकिन जब थोड़ा सा मैंने हिसाब किताब किया तो मुझे पता चला भाई बड़ा लॉस हो रहा है। दरअसल आपका पैसा यूं ही पड़ा है तो ये बेकार ही है। सोचे कि क्या ये पैसा आपको कुछ कमा कर दे भी रहा है। घर पर रखे कैश पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल जीरो। सेविंग खाते में अगर आप पैसा छोड़ देते हैं तो वहां पर आपको कितना ब्याज मिलेगा? 4% या ज्यादा से ज्यादा 6% मिलेगा। वाह, बहुत बढ़िया। अब आप ये सोचिए कि खर्च क्या इसी रफ्तार से आपकी बढ़ रही है या इससे तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, केवल महंगाई दर ही देखें तो 6 से 7% के हिसाब से तो महंगाई मार रही है। मतलब बैंक में पड़ा पैसा भी घट रहा है। समझ में आई कि नहीं बात? मैं कह रही हूं कि जैसे 4% के हिसाब से अगर आपके पास 100 रुपए, एक साल में वो 104 रुपए हो जाएंगे। जबकि 100 रुपए की चीज महंगाई दर के हिसाब से 106 या 107 की हो जाएगी। यानी एक साल बाद 2 या 3 रुपए आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो लॉस हुआ ना। अब जो कैश अपने घर पर छोड़ रखा है वो रिटर्न तो देना तो दूर, उल्टा 6 से 7% घट रहा है। मतलब घर पर पड़े 100 रुपए एक साल बाद आपके 94 रुपए हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रही हूं, तो बात चिंता की तो जरूर है। ज्यादातर लोगों को कैश के इस दिलचस्प फैक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि अगर घर पर नहीं रखे, सेविंग खाते में नहीं रखे तो पैसा आखिर लगाए कहाँ? तो इसका भी जवाब है। आपका पैसा कभी भी यूं ही पड़ा तो नहीं रहना चाहिए। पैसे से अगर पैसा नहीं बन रहा है तो आपका नुकसान हो रहा है। आप सीधी सी बात समझ लीजिए। इसके लिए आपको पैसे ऐसे इन्वेस्ट करने होंगे ताकि आपके पैसे 24 घंटे 7 दिन आपके लिए रिटर्न देने का काम करते रहे। एक कॉन्सेप्ट और भी समझ लीजिए, पैसा ऐसी जगह लगाए जहां आपको महंगाई के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिले। जैसे कि मौजूदा माहौल में अगर हम देखें तो एवरेज 5 से 6% महंगाई दर है। तो ऐसे में कम से कम 1 से 2% तो ज्यादा रिटर्न आपको मिले ही। अगर आप सोचते हैं कि इतना रिटर्न कहां मिलेगा, तो आपको बता दें ज्यादा कमाई के लिए आप या तो सीधे स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक्स में आपको हफ्ते में 5 दिन मिलते हैं जब आप शेयर बेच सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। यह हालांकि थोड़ा सा रिस्की भी है, साथ ही बेचे गए शेयरों के पैसे आपके खाते में आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी होती है लिक्विड फंड्स की। लिक्विड मतलब आप जब चाहे इसे निकाल सकते हैं, मतलब इसके पैसे निकाल सकते हैं। ये फंड सरकारी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स जैसे सुरक्षित ठिकानों में पैसा लगाते हैं और इस वजह से आपका पैसा सेफ भी रहता है। क्वांट लिक्विड प्लान की अगर हम बात करें तो अगर आपने इस फंड में 28 सितंबर 2012 को 10,000 रुपए लगाए होते तो आज आपका पैसा 19,935 रुपए हो जाता। मतलब तकरीबन 2 गुना हो जाता। इस फंड ने 10 साल में 7.14% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है।
आपका पैसा भी बिल्कुल सेफ रहता। हालांकि एक और ठिकाना है जहां पर आप अपने पैसे लगा सकते हैं, यह है गोल्ड ईटीएफ। ये भी काफी लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, यहां भी रिटर्न ठीक मिलता है। निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज की बात करते हैं। इस ईटीएफ में 5 साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते तो आपका पैसा आज बढ़कर 15,723 रुपए हो गया होता। इस पर सालाना 9.74% रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न के इस आंकड़े की तुलना अगर आप अपने घर में पड़े पैसे से करें तो आप बिल्कुल साफ से समझ जाएंगे कि क्या फर्क है। तो सीधी सी बात यह है कि घर या सेविंग खाते में पैसे पड़े छोड़ देने की मनी मिस्टेक बिल्कुल भी आप नहीं करें। ऐसे किसी जगह पर लगाएं जहां पर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल सके। हाँ, और एक और बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के ठिकाने का चुनाव करते वक्त जोखिम लेने की अपनी हैसियत को जरूर देख लें और ये भी एक वित्तीय सलाहकार से एडवाइस ले लें ताकि वो आपको सही रास्ता बता सके और उसी हिसाब से अपने पैसे लगाए। आई होप अब आप अपने आने वाले समय में कम से कम इस मनी मिस्टेक से तो बिल्कुल ही दूर रहेंगे। और हाँ, घर में पड़े अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।